ओम। श्री योग वासिष्ठ के उपशम प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इस प्रकार तुम देखो कि चित्त आप विचित्र रूप है। पूर्व में श्री वशिष्ठ जी महाराज ने चित्त रूपी बेताल को शांत करने के अनेकों प्रकार के विचार रूप उपाय बताए हैं कि कैसे शांत होवेगा। तो उसके लिए कहते हैं कि हे राम जी, पूर्व में जैसे हमने बताया इस प्रकार तुम देखो कि चित्त आप विचित्र रूप है। बड़ा विचित्र है ये चित्त। ये मन जो है ना, मन कहो चित्त कहो, ये बड़ा विचित्र है। ये जैसा चाहता है वैसा ही इस जीव को उसी गर्त की ओर फेंकता है। यदि ऊपर उठाना चाहे तो ऊपर भी ले जाता है। इसलिए का जल की मन की एक गति नीचे को ही जाए। जल की मन की एक गति नीचे को ही जाए और बड़े जतन से राखिए तो ऊंचे ठहराए। बड़ा जतन और प्रयास करें तो ही ऊंचे पर मन रुकता है, वरना मन नीचे को ही जाता है। इसलिए कहते हैं अधा गच्छन्ति तामसः, तमोगुणी आधा गमन कर जाता है। हे राम जी, संसार रूपी बीज की कणिका है। संसार रूपी बीज की कणिका क्या है? चित्त। संसार किससे बना है? विचार करके देखो प्यारे, जगत बना है मन से। इस संसार का बीज क्या है? मन कहो चित्त कहो एक ही बात है। संसार का बीज तो ये मन ही है। संसार रूपी बीज की कणिका है ये चित्त। हे राम जी, जीव रूपी पक्षी के बंधन का जाल कोई और नहीं, संसार है। जब संसार में ये जीव जाता है तो धनपुत्र स्त्री आदि के बंधन में पड़ जाता है, अहमता ममता आदि के बंधन में पड़ जाता है और फिर शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार इसे बंधन आ जाता है, कर्तापन आ जाता है और फिर ये पुनरप जन्म पुनरप मरणम की ओर बढ़ जाता है। घटी यंत्र की नाई ये जीव भ्रमता ही रहता है तब तक जब तक कि चैतन्य सत्ता आत्मा को श्वास से अभिन्न होकर के नहीं जाना। चैतन्य सत्ता आत्मा मैं हूँ ऐसा धारण करने से जीव भाव दग्ध हो जाता है और आत्म भाव प्रकट होने लगता है। यहाँ कहते हैं हे राम जी, जीव रूपी पक्षी के बंधन का जाल संसार है। ये घर बार है, ये परबार है, मैं हूँ, मेरा, तू, तेरा, यही तो संसार है। जब चित्त संबित आत्म सत्ता को त्याग देता है, चित्त जब मैं देह हूँ, जगत के पद पदार्थ रमणीक हैं, विषय लोलुपता की ओर बढ़ जाता है और मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, इस भाव को भूल जाता है। इसकी अज्ञानता आ जाती है, इसकी ओर अज्ञानता छा जाती है। तब क्या होता है? मन दृश्य भाव को प्राप्त होकर के प्रथम तो परछिन्न व्यक्तित्वपना रूप जीव भाव में तब्दील होता है, फिर जीव भाव देह भाव में तब्दील हो जाता है और फिर यही चैतन्य सत्ता दृश्य जगत के रूप में तब्दील हो जाती है। इसलिए जब चित्त संबित आत्म सत्ता को त्याग देता है, जब ये चित्त अथवा जब ये मन सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं हूँ ऐसे आत्म भाव को नहीं धारण करता, मैं देह हूँ, देह के संबंधी मेरे हैं, जगत में भोग पदार्थ रमणीक है, ऐसा धारण कर रहा है, तो फिर क्या होता है? फिर ये दृश्य भाव को प्राप्त हो जाता है। तो दृश्य भाव के प्राप्त होने से चित्त और दृढ़ हो जाता है और मजबूत हो जाता है। और एक कहावत है, ज्यों ज्यों भींगे कामरी त्यों त्यों भारी होवे। चित्त भाव जब संसार की ओर चित्त चला जाता है फिर तो ये चित्त बड़ा मजबूत बन जाता है। जिसके लिए गीता में
भगवान श्री कृष्ण ने कहा बलवत दृढ़म तस्याहम निग्रहमन्य वायुरेव दुष्करम। कहते हैं चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलभद्रणम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरेव सुदुष्करम। ये मन बड़ा चंचल है और बड़ा मजबूत है, अपनी बात मनवा के ही मानता है, और जितना ही इसे समझाओ समझे ना, जितना ही इसे समझाओ उतना ही मचल जावे। ये मन बड़ा चंचल है। जब चित्त संवित आत्मसत्ता को त्याग करके दृश्य भाव दे और जगत भाव को प्राप्त होता है, तब चित्त और दृढ़ मजबूत हो जाता है। चंचल चित्त बड़ा बलवान और दृढ़ है, हमेशा विषयों की लोलुपता की ओर ही दौड़ता है। ऐसा चित्त जब उपजता है तब कलना रूप मल धारण करता है। जब चित्त उपजता है तो क्या होता है? चित्त में होता है संकल्प विकल्प, संसार की वासनाएं होती हैं। जब चित्त प्रकट होता है तब उसके अंदर विद्यमान जो कलनाएं हैं संसार की, ये मैं हूँ, ये मेरा है, तू है, तेरा, राग द्वेष काम क्रोध लोभ सब तो भरा पड़ा है इस मन में। तब कलना रूप मल, ये जब चित्त मजबूत होता है तो उनका जगत की कलना संकल्प विकल्प मान अपमान सुख दुख आदि जो ये कलनाएं हैं यही सत्य हो जाती हैं, दृढ़ हो जाती, मजबूत हो जाती हैं। तब कलना रूप मल धारण करता है वह चित्त बढ़कर के फिर ये मैं हूँ, ये मेरे हैं, ऐसा मोह उपजा जाता है। देह ही सत्य है, देह से ही जीने के लिए सब कुछ किया जाना चाहिए, ऐसी मान्यता बन जाती है। और घर परिवार वाले लोगों के प्रति ही मोह बढ़ता है, और कोई अच्छा आदमी हो तो वो अच्छा न लगेगा। मोह सकल व्याधिन कर मूला, इसीलिए तो मोह को संपूर्ण व्याधियों की जड़ बताया गया है। मोह कोई साधारण नहीं है। मोह मूल व शूल प्रद त्यागो तम अभिमान। ये तमोगुण का प्रतीक जो अभिमान है, इससे अपने को असंग करना चाहिए। वह चित्त बढ़कर के मोह उपजाता है और मोह संसार का कारण होता है। और तृष्णा रूपी जो विष है सभी के अंदर, पूर्व में जो विषयों का सेवन करते रहे तो उससे क्या होता है? वासना बनती। वासना बाद में जब इंद्रियां काम नहीं करती तो तृष्णा का रूप ले लेती हैं। इसलिए यहाँ कहते हैं कि आत्मपद की ओर जब ये नहीं बढ़ता तो तृष्णा रूपी विष की बेल प्रफुल्लित हो उठती है। इसी को कहा तृष्णा सापिन के ही नहीं जा रहा। तृष्णा रूपी सापिन ने किसको नहीं जलाया? को अस जाए न व्यापी मान माया। कौन ऐसा है जिसको माया ना व्यापी हो? हाँ, तो यहाँ कहते हैं कि तृष्णा बढ़ जाती है और उससे ये जीव मूर्छित हो जाता है। हाँ, मेरे को धन चाहिए, मेरे को जमीन चाहिए, मेरे को स्त्री चाहिए, इस प्रकार की मैं धनम में जाया, इस प्रकार की कामना से मूर्छित रहता है। और आत्मा की ओर सावधान नहीं रहता। घर परिवार ये कैसे चले क्या हो, इसी में लगा रह जाता है। इसलिए आत्मपद की ओर सावधान नहीं होता है। और हे राम जी, ज्यों ज्यों तृष्णा उदय होती है बढ़ती जाती, त्यों त्यों मोह भी बढ़ता जाता है। जैसे बालू में एक गिलास पानी डाल दो, फिर दूसरा और डालोगे तो और बढ़ जाएगा घेरा, गीला बालू गीली हो जाएगी। एक गिलास डालो तो गीली हो जाएगी, और एक गिलास डाल तो और दूनी गीली हो जाएगी। तो ये गीलापन बालू में पानी डालने से जैसे बढ़ता ही जाता है, तैसे ये घरवार है, ये परिवार है, धन पुत्र स्त्री आदि में मोह माया बढ़ती जाती है। मोह माया के चक्कर में प्यारे हो तो बड़ी बड़ी है हानि। कैसी करी नादानी खोई दई जिंदगानी। सतसंगत कबहू नहीं आए अपने मन की ठानी। कैसी करी नादानी। सोहम धुन की। सोहम का कभी जप ही नहीं किया। सोहम का मतलब
वो चैतन्य सत्ता आत्मा मैं हूँ ऐसा कभी विचारा ही नहीं। सोहम सोहम श्वास सड़क पर चलें संत जन। ये संत जिस रास्ते पर चलते हैं वो चैतन्य सत्ता आत्मा को जानने के लिए उस पर चले ही नहीं है। इसलिए यहाँ कहते हैं इस तृष्णा ने किसको नहीं जलाया, अर्थात सबको ही जलाया है। ज्यों ज्यों मोह बढ़ता है, ज्यों ज्यों तृष्णा उदय होती है, त्यों त्यों मोह को बढ़ाती है और आत्मा की ओर सावधान नहीं होने देती है। इस तृष्णा रूपी काली रात्रि हे राम जी अनंत अंधकार को देती है। पुनरप जननम पुनरप मरणम पुनरप जननी जठरे सहनम, इह संसारे खल दुस्तारे, कृपया पारे पाए मुरारे। गोविंद का भजन करो जिससे चित्त निर्मल हो जावे, और निर्मल चित्त में ये जीव भाव परछिन्न व्यक्तित्वपना रूप जीव भाव आत्मसंस्तम आत्मा में स्थापित करें। न किंचित अब चिंतित, फिर बाह्य दृश्य की सत्ता के विषय में कुछ भी नहीं सोचना है। इसलिए कहते हैं कि तृष्णा रूपी अंधेरी रात्रि अनंत अंधकार देती है, इसलिए तृष्णा का त्याग कर देना चाहिए। हे राम जी परमार्थ सत्ता को ये तृष्णा क्या करती है, ढांप देती है। सत्य क्या है इस ओर दृष्टि नहीं जाती। जो सत्य नहीं है, जिसके करने का कोई प्रयोजन भी नहीं बनता, वही काम करते हैं। असत की ओर अपने चित्त को मत जाने दें। श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले परमार्थ सत्ता को ढांपने से बचाएं। ये तृष्णा परमार्थ सत्ता आत्मा को ढांप रही है। प्रलय काल की अग्निवत जलाती है ये तृष्णा, इसलिए तो कहा तृष्णा सापन कहीं नहीं जा रहा। ऐसे थोड़ी ना, उसको कोई संहार नहीं कर सकता इस तृष्णा का, वह सबको व्याकुल करती है। राम जी तृष्णा का अंत कैसे हो। सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं हूँ, मैं चैतन्य सत्ता आत्मा हूँ। ने नानास्त किंचना, यहाँ नाना करके कुछ नहीं, एक चैतन्य सत्ता आत्मा ही सब में समाया हुआ है। ऐसा ज्ञान धारण करने से तृष्णा नष्ट होने लगती है। तृष्णा रूपी तीक्ष्ण खड़ग की धारा दृष्टि मात्र कोमल शीतल और सुंदर है। जिनों के अंदर तृष्णा होती ना, वो कहते हैं हमारा घर बार है, ये परिवार है, हमारा नाती बहुत याद करता, पोतरा बहुत काम याद करता है, हमें बहुत चाहता है। ये मोह रूपी रात्रि है। तृष्णा रूपी तीक्ष्ण धन पुत्र स्त्री आदि की तृष्णा है। और ये तृष्णा ऐसा लगता है मानो ये परिवार वाले लोग बहुत चाहते हैं, तो कोमल जो कोपलें होती ना वृक्षों की, ऐसे लगता है, ये लगती है तृष्णा, पर लगती जरूर है, पर जहर से बुझी हुई है ये तृष्णा। इसलिए तृष्णा रूपी तीक्ष्ण खड़ग की धारा, ये तृष्णा देखने मात्र की सुंदर लगती। धनपुत्र स्त्री आदि हमारे इतने, मेरे इतने पुत्र हैं, इतने संतान, इतनी बहुएं हैं, हम बहुत भाग्यशाली हैं, तुम बहुत भाग्यशाली हो। ऐसे कई बार लोग बड़ाई भी करते हैं कि तुम्हारे इतने नाती पंथी हैं, इतने तुमने तो सब कुछ देख लिया। पर सब कुछ देख लिया पर आत्मा को नहीं देखा, भगवान की भक्ति नहीं देखी, ज्ञान वैराग संपादन नहीं किया। इसलिए जिसने परमात्म चिंतन नहीं किया, त्रिलोकी का राजा भी बन जाए तो क्या हुआ, हरि का स्मरण तो नहीं किया। हाँ, इसलिए परमात्मा के भजन के बगैर आप चाहे कुछ कर लो सब बेकार है। इसलिए राम विमुख संपत प्रभुताई, जाय रही पाई बिन पाई। परमात्म चिंतन के बगैर चाहे जितने बड़ी संपत्ति प्रॉपर्टी क्यों ना मिल जाए, पर वो संपत्ति ऐसे ही है जैसी मिली है वैसी ना मिली। जैसे रावण ने बड़ी भारी संपत्ति पाई पर राम जी से विमुखता की, तो
चली गई संपत्ति सब विभीषण के पास, जो कि राम जी की, जो कि परमात्मा श्री हरि की परमात्म चिंतन करते थे। जिम सुख संपत्ति विनय बुलाएं, धर्मशील पर जाएं शुभाएं। जिनका धर्मशील स्वभाव है, जो माता पिता का सत्कार करते हैं, जो बड़े बुजुर्गों की परंपरा का पालन करते हैं, जो आए गए अतिथियों की सेवा करते हैं, जिनके अंदर आसक्ति और कामना कोई नहीं है, फिर भी दूसरों के काम में लगे रहते हैं, ये दुखी को देखकर ये इसको सुख कैसे प्राप्त हो, इसके कष्ट कैसे दूर हों, उसके विषय में सोचते हैं, ऐसे लोग धर्मशील कहलाते हैं। जैसे नदियां समुद्र की ओर जाती हैं, ऐसे ही धर्मशील पुरुष की तरफ सब सुख संपत्ति। इसे बड़े बड़े महात्मा लोग परोपकार के कार्य में लगे रहते हैं, उन्हों के पास ईश्वर देता भी है। धर्मशील पुरुषों को ईश्वर देता है, क्योंकि उससे पता है कि इसके द्वारा औरों का भी कल्याण होवेगा, औरों को भी मदद इमदाद मिलेगी। इसलिए इस तृष्णा को दूर करने के लिए अपना जीवन धर्मशील बना लें, परोपकारी बना लें, आसक्ति और फलाकांक्षा से रहित होकर के अपने समस्त कर्मों को करें, तृष्णा नहीं बनेगी। जब तृष्णा नहीं बनेगी तो परमात्मा तो हृदय देश में बैठा हुआ है, उपलब्ध है। तृष्णा रूपी खड़क की धारा दिखने मात्र कोमल, शीतल और सुंदर लगती है। ये घर बार है, ये परिवार है, ये खजाना, ये नाती पोता फलान ढिमका, ये सब लगते ही बना है। कई को लगता है हमारा वाला नाती बहुत समझदार है, अच्छा, और बगल वाले का जो तुम्हें समझदार लगता है उससे ज़्यादा तो औरों के समझदार है। तुम्हारा वाला तो अभी कुछ कर ही नहीं पा रहा, और रिक्शे वाला तो रिक्शा भी खींचने में लग जाता है शुरुआत ही से। अब किसका समझदार कहें? हाँ, जो ज्ञान प्रदान है, जो जिनकी समझ है, जो विचार प्रदान है, वही श्रेष्ठ है। मोह से तुम्हें जो श्रेष्ठ लगे, जैसे धृतराष्ट्र को दुर्योधन श्रेष्ठ लग रहा था, पर धर्मशील युधिष्ठिर से श्रेष्ठ नहीं लग रहे थे। उन्हें लगता था कि लाक्षागृह में उन्हें पता लग गया था कि दुर्योधन ने लाक्षागृह में आग लगवाई है पांडवों को जलाने के लिए, तो उसे जरा सी दया नहीं आ रही। और जब उसे पता लगा कि भाई अभी पांडव जीवित है, तो कह रहा उनसे कह दो जहाँ हैं वहीं सुखी रहें। दुष्ट दुर्योधन से एक बार भी नहीं कहा तूने ये गलत क्यों किया, उनको जलाने का काम क्यों किया। फिर जुआ खिलाया, वो भी उसी के सामने, वो दरबार में अध्यक्ष बना हुआ बैठा था। सारा राज हड़प लिया, नीति पूर्वक सब काम वहाँ हुए, पर किसी को नहीं रोका। ये मोह वाले ऐसे हो जाते हैं। मोह से ग्रसित धनपुत्र स्त्रीवादे लोग सामने अनीति होते देखते रहते हैं, पर बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। इसलिए मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह संपूर्ण व्याधियों की जड़ है। और धर्मशील धर्मराज युधिष्ठिर पर सारे आरोप लगाकर उनको राज्य से बाहर निकाल दिया गया। हाँ, धर्म की विजय होती है, अंत में जाकर धर्मराज युधिष्ठिर विजयी हुए। सारा राज्य, सारा साम्राज्य धर्मराज युधिष्ठिर को मिला था युद्ध के बाद में। इसलिए ये तृष्णा देखने की सुंदर शीतल लगती है, पर स्पर्श करने से नाश कर डालती है। इसलिए तृष्णा का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। अनेक संकट देती है ये, जो बड़े असाध्य दुख हैं व जिनकी प्राप्ति में पापों से होती है, जो बड़े असाध्य दुख हैं व जिनकी प्राप्ति पापों से होती है, वे तृष्णा रूपी फूल का फल है। ये तृष्णा का फल क्या है? असाध्य दुख और पाप कर्म में लगा देना, ये तृष्णा का काम है। असाध्य दुखों में फेंक देना, ये तृष्णा का काम है। इसलिए अपने को तृष्णा से अलग कर लेना चाहिए। हे राम जी, तृष्णा रूपी कुतिया चित्त रूपी घर में सदा बनी रहती है, इससे इसे अपने हृदय से निकाल बाहर करो। और सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं हूँ, आत्मा आत्म सत्ता, हाँ मैं हूँ। चित्त से असंगता को धारण करके अपने निज स्वरूप में स्थिति प्राप्त करो। यही एकमात्र चित्त को शांत करने का उपाय है। और आज इतना ही।
वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा के रखें। ओ